एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रेस टॉक्सिन के बारे में। ये जो टॉक्सिन जो प्रेजेंट है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन बॉर्डीटेला पेट्रेस। Okay, and this toxin is responsible for the formation or for the disease Whooping cough. So ये जो पेट्रेस टॉक्सिन जो प्रेजेंट है, हाउ इट इज रेगुलेटिंग, ये जो टॉक्सिन का जो रेगुलेशन होगा इट इज इन अ जीपीसीआर पाथवे। एंड व्हाट इट इज डूइंग, ये जो पेट्रेस टॉक्सिन जो प्रेजेंट है ये एडीपी राइबोसिलेटिंग टॉक्सिन है। दैट मीन्स इट विल हेल्प इन द एडीपी राइबोसिलेशन। सो व्हाट हैपेंस, एक जी प्रोटीन में क्या होगा, जीपीसीआर पाथवे में क्या होगा, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। इन दिस रिसेप्टर ए लिगैंड विल कम एंड बाइंड, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा जी प्रोटीन जिसमें कि अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट प्रेजेंट है। एंड व्हेन दिस लिगैंड विल कम एंड बाइंड विद दिस रिसेप्टर, इस अल्फा सब यूनिट इट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एडिनिलेट साइक्लेज। ये जो एडिनिलेट साइक्लेज क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट एटीपी इनटू CGMP। ओके, और यहाँ पे कुछ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, so what happens when this petrous toxin is coming? So it will have one receptor for it. Petrous toxin receptor is present, PTX receptor is present over here. So जैसे कि यहाँ पे आकर वो टॉक्सिन आकर बाइंड हुआ, there will be endocytosis of this toxin, endocytosis of this toxin. Okay, so what it is doing, it is having two subunits like one S1 subunit, one S2 subunit. ओके, ये जो S1 सब यूनिट जो प्रेजेंट है इसका, ये जो S1 सब यूनिट जो प्रेजेंट है इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जी अल्फा आई का बात कर रहे हैं। ओके, ये जो है व्हाट इट विल डू, ये जो है, ये जो अल्फा जो सब यूनिट जो प्रेजेंट है ये अल्फा आई प्रेजेंट है। व्हाट इज मीन बाय अल्फा आई, इट इज अ इनिबिटरी अल्फा। सो इसके एक्टिवेशन के वजह से वो नॉर्मली क्या कर रहा था, इनिबिट कर रहा था किसको, एडिनिलेट साइक्लेज को। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के वजह से ये जो अल्फा आई का एडीपी राइबोसिलेशन हो रहा है, due to which what happens, there will be no inhibition of this adenylate cyclase। ये अपना इनएक्टिव फॉर्म में वो बाइंड हो गया है और इसका एडीपी राइबोसिलेशन हो चुका है, ड्यू टू विच ये एडिनिलेट साइक्लेज का इनिबिशन नहीं कर सकता है। सो जैसे अगर ये एडिनिलेट साइक्लेज एक्टिवेट है, सो यहाँ पे कंटिन्यूसली CGMP का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे हाई एडिनिलेट साइक्लेज प्रेजेंट होगा, हाई CGMP का प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे CGMP का सिग्नलिंग भी प्रेजेंट होगा। सो ड्यू टू दस यहाँ पे क्या होगा, इट विल हेल्प इन सम ऑफ द डिसफंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी एज वेल एज कुछ फेगोसाइटोसिस सेल और नेचुरल किलर सेल का भी इनिबिशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिलिएटेड सेल्स जो प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो सिलिएटेड सेल्स जो प्रेजेंट है उसका भी हो जाएगा किलिंग। It will kill the ciliated epithelial cell. In this way, this petrous toxin is regulating. चलिए यहाँ पे देखते हैं वो सेम थिंग। लाइक यहाँ पे जो पेट्रेस टॉक्सिन जो प्रेजेंट है इट इज ए ओलिगोमर। यहाँ पे S1 सब यूनिट भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज S2 सब यूनिट भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द GIPCR। ये जो अल्फा सब यूनिट जो प्रेजेंट है इट इज द इनिबिटरी अल्फा सब यूनिट। ये भी यहाँ पे जो GPCR जो प्रेजेंट है दिस इज द GIPCR। यहाँ पे जब अगर लिगैंड आकर बाइंड हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो जी अल्फा आई जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा एक्टिवेटेड। सो ये जो प्रेजेंट है जो जब भी वो एक्टिवेट हो गया है, आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू, द मेन वर्क इज दैट इट विल इनहिबिट द एडिनिलेट साइक्लेज। ये एक्टिवेट होने के बाद वो इनहिबिट करेगा एडिनिलेट साइक्लेज को, ठीक है। बट व्हेन दिस पेट्रेस टॉक्सिन इज कमिंग, इसका जो ए सब यूनिट जो प्रेजेंट है वो आकर बाइंड करेगा किसके साथ, वो आकर बाइंड करेगा हमारा एडीपी राइबोसिलेशन करेगा अल्फा आई सब यूनिट पे। हियर यू कैन सी इन दिस कंडीशन यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जहाँ पे कि भी ओलिगोमर आकर बाइंड करेंगे, बट इनसाइड वो विल कम ए प्रोटीन, ए सब यूनिट जो है वो आकर बाइंड हो जाएगा।
and it will help in the ADP ribosylation of the G alpha I when it is in the GDP form. So जब ये activate होगा वो अपना GTP form में होगा. When it will be inactivated it will be the GDP form. So जब वो inactive condition में present है उसी टाइम इसके ऊपर ADP ribosylation हो जाएगा, ड्यू टू विच ये उसका काम नहीं कर सकता है, वो इनहिबिटेड रहेगा. अगर वो इनहिबिटेड रहेगा दैट मीन्स इट कैन नॉट इनहिबिट द एडिनाइलेट साइक्लेज. अगर एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिशन नहीं करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल बी एक्टिवेटेड. सो एडिनाइलेट साइक्लेज का क्या काम था कि वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा CAMP पे. सो इन दिस कंडीशन क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टॉक्सिन एडिनाइलेट साइक्लेज का कंसेंट्रेशन हाई हुआ एज वेल एज CAMP का कंसेंट्रेशन हाई हुआ, due to which that is causing of the coughing cough. क्यों? Because the natural killer cells as well as जो phagocytic cells जो present है उसको वो inhibit कर लेगा, as well as जो ciliated cells जो present है हमारा respiratory tract में उसको वो भी kill कर लेगा. This is how the Petrus toxin is working. I hope you have understood this video. Thank you everyone for watching this video till the end. If you like this video, please do not forget to subscribe. Thank you.